गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी व्याकरण में अभी तक हम लोगों ने एक निबंध, एक पत्र, एक विज्ञापन लिखा है। आज हम एक कहानी लिखने जा रहे हैं। कहानी लेखन एग्ज़ाम में 5 मार्क्स के लिए आता है। कहानी लेखन का सही तरीका क्या है, यह आज हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं। कहानी तो आप सभी बचपन से लिखते और सुनते आ रहे होंगे, आप सभी को कहानी लिखना भी आता होगा, लेकिन कहानी लिखने का एक सही तरीका होता है। कहानी लिखने का जो सही तरीका है वह किस तरीके लिखते हैं वह आज हम जानते हैं। कहानी क्या होती है? कहानी किसी मनुष्य के जीवन से जुड़ी किसी घटना का एक वर्णन है। कहानी लेखन कई प्रकार से किया जा सकता है। रूपरेखा के आधार पर, संकेतों के आधार पर, शीर्षक के आधार पर, अपूर्ण कहानी को पूरी करना, चित्रों के आधार पर कहानी लेखन, शब्दों के आधार पर कहानी लेखन आदि। तो इस प्रकार हम कहानी कई प्रकार से लिख सकते हैं। आज हम रूपरेखा के आधार पर कहानी लेखन करने जा रहे हैं, जिसमें आपको कुछ मुद्दे दिए जाएंगे। उसी के आधार पर आपको कहानी बनानी है। आपको सबसे पहले तो यह मुद्दे अच्छी तरह से पढ़ने हैं और उनको समझना है। फिर आपको कहानी लिखनी है और उसका कहानी लिखकर शीर्षक देकर उसकी सीख भी लिखनी है कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिली। कहानी लिखते समय आपको कुछ बातों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। फर्स्ट, मुद्दे यानी कि जो पॉइंट्स हैं दिए गए हैं उनको आप अच्छी तरीके से पढ़ लें। फिर घटनाक्रम कैसा हो यह आपको निश्चित करना है। उसके बाद कहानी भूतकाल में ही लिखी जाए, इसका आपको ध्यान रखना है। शीर्षक जो आप देंगे उस कहानी का वह छोटा हो, आकर्षक हो और मार्मिक हो। प्रत्येक मुद्दे को स्पर्श करके उसका अपेक्षित विस्तार किया जाए। कहानी का पूरा लेखन रूपरेखा में जो क्रम दिया गया है उसी के अनुसार किया जाना चाहिए। कहानी की शुरुआत आकर्षक होनी चाहिए। कहानी की भाषा सरल, स्वाभाविक तथा प्रवाहमयी होनी चाहिए। कहानी रोचक व स्वाभाविक हो। घटनाओं का आपस में पारस्परिक संबंध हो, भाषा सरल हो और कहानी से कोई ना कोई उपदेश ज़रूर मिलता हो। कहानी का अंत सहज ढंग से होना चाहिए और अंत में कहानी का एक अच्छा सा शीर्षक या सीख लिखनी चाहिए। अब कहानी के 3 भाग होते हैं: प्रस्तावना, कहानी का विस्तार और निष्कर्ष। प्रस्तावना यानी कि जिसमें कहानी से संबंधित उसके नाम, पात्र आदि का वर्णन किया जाता है। कहानी का विस्तार जिसमें कि कहानी की रूपरेखा में आए घटनाओं को हम अपनी भाषा शैली से रोचक मोड़ देते हैं। और निष्कर्ष, इसमें हम कहानी का समापन करते हैं। परीक्षा में इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर एक कहानी लिखिए और उसका शीर्षक और सीख भी लिखिए। तो आइए कहानी लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको रूपरेखा दी गई है इस कहानी की, जो हम आपको आज लिखवाने जा रहे हैं। इसकी रूपरेखा दी गई है, वह कॉपी में आपको लिखना है। तो रूपरेखा इस प्रकार है। एक गांव, गांव के बाहर रास्ते में एक पत्थर, लोगों का उससे टकराना, किसी का उसे न हटाना, भला बुरा कहते आगे बढ़ना, एक किसान का आना, पत्थर हटाकर दूर रखना, पत्थर के नीचे रुपयों की थैली मिलना, चिट्ठी, पत्थर हटाने का इनाम, परिणाम, सीख और शीर्षक। अब इस रूपरेखा को आप ध्यान से समझिए, उसको पढ़िए और उसके बाद ध्यानपूर्वक कहानी लिखिए। कहानी लिखते समय आपको ऊपर बताई गई सभी बातों का विशेष ध्यान देना है। उसी के आधार पर आपको कहानी लिखनी है। कहानी की रूपरेखा बिखरे हुए मोतियों की तरह होती है, जिन्हें चुन चुनकर उचित स्थान पर रखकर सुंदर, सरल, शुद्ध और एक लयमयी माला बनानी है। अर्थात कहानी लिखने का अभ्यास करना ही कहानी लेखन है। तो ये जो आपको रूपरेखा दी गई है, इस रूपरेखा के आधार पर आप कहानी बनाइए और उसका शीर्षक लिखिए और नीचे उसकी सीख भी लिखिए कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है। तो आइए इन मुद्दों के आधार पर कहानी कैसे बनाते हैं यह हम देखते हैं। आप इन मुद्दों को ध्यान से देखिए। आइए कहानी शुरू करते हैं। हरिपुर नामक एक छोटा सा गांव था।
गांव के बाहर एक रास्ता था। रास्ते के बीच में एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था। रास्ते के बीच में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। उस रास्ते से कई लोग गुजरते थे। उनमें से कई लोगों को उस पत्थर से ठोकर भी लगी। ठोकर लगने से कई लोग नीचे भी गिरे और कईयों को काफ़ी चोट भी लगी, पर उनमें से किसी ने भी पत्थर को रास्ते से नहीं हटाया। गांव के लोग पत्थर रखने वाले को बुरा भला कहते हुए आगे बढ़ जाते थे। एक दिन उस रास्ते से एक गरीब किसान गुजर रहा था। उसको भी पत्थर से ठोकर लगने ही वाली थी, पर वह बच गया। उसने सोचा कि रोज ना जाने कितने ही लोगों को ठोकर लगती होगी, इसे रास्ते से हटा देना चाहिए। फिर उसने जोर लगाकर पत्थर को हटाकर किनारे रख दिया। पत्थर के नीचे एक छोटा सा गड्ढा था। उसने उस गड्ढे में देखा तो वहाँ एक थैली रखी हुई थी। किसान ने वह थैली उठा ली। उसमें एक चिट्ठी और कुछ रुपए थे। चिट्ठी में लिखा था, पत्थर हटाने का इनाम। जब गांव वालों को इस बात का पता चला तो उन्हें अपने आलस्य पर खूब पछतावा हुआ और शर्म भी आई। सीख: परिश्रम और परोपकार का फल अच्छा होता है। अब इस किसान ने परिश्रम किया और परोपकार किया तो उसको उसका फल मिला। उसमें कुछ थैली में रुपए मिले थे, वो उसका परिश्रम का फल था। अब शीर्षक क्या है इस कहानी का? शीर्षक यानी नाम क्या होगा? तो पत्थर हटाने का इनाम। ठीक है, तो अब आप अपने अनुसार इसका शीर्षक और सीख बदल भी सकते हैं या ये भी रख सकते हैं। अब ये कहानी आपको अच्छे से लिखनी है, रूपरेखा दी गई है, उसके अनुसार आपको अच्छे से ये कहानी बनाइए और उसका शीर्षक दीजिए और सीख भी लिखिए। अब आपको मालूम है ये अभी आपका यूनिट टेस्ट कंप्लीट हुआ है, अभी आपका यूनिट टेस्ट खत्म हुआ है। अब आपका फर्स्ट टर्म एग्जाम आने वाला है। ना भी हम आपको लिखवाया जा रहा है कॉपी में, बुक में, वो आप सभी आप अच्छे से ध्यान से लिखिए। अभी जो ये टर्म एग्जाम आने वाला है ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं आएगा। इसमें आपको पूरा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको अच्छे से रेडी करना है। तो आइए इन मुद्दों के आधार पर आपने जो कहानी बनाया है, अब यह कहानी आपको व्याकरण कॉपी में सेकंड हाफ पोर्शन में लिखनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।